गाइस लाडो से हो नहीं रही है। अभी ब्लॉग हम लोगों ने डाला था और फिर अब कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से। गुड मॉर्निंग लाडो, गुड मॉर्निंग बोलो। रात के सुबह के 1:30 बज रहे हैं, मतलब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, है ना। और लाडो अभी गुड मॉर्निंग करी क्योंकि अभी शो की उठी है। हाँ, और लता बना रही है चाय। हम लोगों की हो गई है आज अच्छे से साफ़ सफाई। और हमने ना एसी हमारी ख़राब हो गई थी, तो एसी आ गई है, ये रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, और फिर आगे का काम देखते हैं क्योंकि बहुत सारा काम है अभी। और हमने बनाई थी प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर सी गुजिया, तो गुजिया दिखाते हैं। और आप लोग को हमारा घर पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी गुजिया, ठीक है। और चाय बन रही, भी चाय लेंगे। कृष्णा आने वाला है, 1:30 बजने वाला है, तो मतलब 15 मिनट बाकी है 1:30 बजने में। कृष्णा आएगा फिर जाएंगे इसको लेने के लिए। मैंने फेस पर कोई चीज़ नहीं लगाई है। इस तरीके से मैं डेली रूटीन फॉलो करती हूँ। और आज है आपका 8 अप्रैल है, तो भगवान के ऊपर दिक्कत हो रही है, तो उनको दिक्कत हो रही है तो उनके लिए हम प्रे कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि भगवान को दिक्कत ना हो। क्योंकि ना सूर्य ग्रहण का अपना ही कुछ महत्व होता है। तो हमने साफ़ सफाई तो कर ली है, बाकी जब शाम हो जाएगी, जब ख़त्म हो जाएगा सूर्य ग्रहण आपका, तो कहते हैं ना कि जैसे कि घर में पूरा गंगा जल तुलसी डाल करके अच्छे से छिड़क दीजिए। अच्छा है कि सोमवार को पड़ी है और सुबह हम गए थे पूजा वूजा करने के लिए, तो बस मैं वही करूँगी क्योंकि साफ़ सफाई अच्छे से हो चुकी पूरे घर की। तो बार बार तो पोछा झाड़ू होगा नहीं मेरे से, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल ना मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। आप लोग कहते हैं आपकी स्किन दीदी ख़राब नहीं होती। और ये नेल आर्ट मैंने खुद से किया है, अभी मैं चेंज करूँगी बिकॉज मुझे ना मेहंदी लगानी है। मुझे एक शूट करना है, तो मैंने मेहंदी वाली को बुलाई हुई है। देखती हूँ मेहंदी वाली कब आती हैं। और कुछ अच्छा सा चाहिए, बट वो अच्छी मेहंदी लग नहीं रही है क्योंकि ना तो टाइम नहीं होता। लाडो बहुत रोती है, देखो कैसे खड़ी है। कपो क्या लाडो बाय करना है ना, तो बस इसीलिए। और अभी देखते हैं वो आएंगे तब फिर उसके बाद से आशीष चले गए हैं। आज मैंने भिंडी बनाई थी मॉर्निंग में। दुर्गा सप्तशती के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया था, तो आप लोग उसको देखिए कीजिए, बहुत अच्छा है। और ये वाला ब्लॉग आप लोग कल फिर देखिएगा, क्योंकि आज का डेली रूटीन हम आपके साथ में शेयर कर ही रहे हैं। तो किस तरीके से क्या करना है आपको, वो चीज़ हम आपके साथ में शेयर करना चाह रहे हैं ना। तो दुर्गा सप्तशती का ज़रूरी था तो वो डाल दिया है। और आज 8 तारीख है हमारी, तो 8 तारीख का डेली रूटीन हमारा क्या है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब बताएंगे। पूरा वॉशरूम आज अच्छे से क्लीन करा है क्योंकि बहुत गंदा होता है। एक वॉशरूम अच्छे से क्लीन हो गया है, अभी दूसरा वॉशरूम है वो करेंगे। और फिर हम करेंगे मंदिर की कल डेकोरेशन। सारा सामान लेकर आऊँगी रात में, और रात में ला करके फिर मैं नहा करके मंदिर बिल्कुल सेट करके फिर सोऊंगी, जिससे मैं सुबह बस अब मैं जा रही थोड़ा सा काम कर लूँ क्योंकि कृष्णा का टाइम हो जाएगा। तो अभी आएगा वो, तो फिर उसको खाना पीना खिलाएंगे, फिर ट्यूशन वगैरह जाएगा अपना। चाय आ गई हमारी, चाय पीते हैं थोड़ी सी। और लाडू नहीं, लाडू चाय है वो, चाय चाय चीजी नहीं है वो, गम है गम। जाओ जय करके आओ। अच्छा सॉरी 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 लता, इतनी सी चाय चलो मुझे ना एक वो दे दो, मट्ठी दे दो ना, गुजिया ना खा रही मैं, उन लोग को दे दो। तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से चाय पी के। वो प्रिपेयर करेंगी आप, ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैम। हाँ। मंगलवार की रात में आप इसको प्रिपेयर करेंगी और उसके बाद से आप बुधवार को इसको ब्लेंडर में डालकर एक बार ब्लेंड कर लीजिएगा। जैसे कि ब्लेंड हम जब करते हैं तो क्या होता है कि वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, फ्लेक्सी स्टिकी होता है ना, तो क्या करता है वो चिपक जाता है। तो चिपकाना नहीं है ना, हमें अलग अलग करना है जिससे स्मूथ पेस्ट बन जाए और वो आराम से हमारे स्कैल्प में आराम से लगा रहे। तो जैसे आपका वेडनेसडे को वॉश करना है तो वेडनेसडे को अच्छे से कंघी कर लीजिए, बालों को खोल करके, छोटी बनाया है आपने जो भी बनाया हो, और छोटी आप खोल लीजिए, कंघी कर लीजिए और अपने बालों पर स्कैल्प पे अच्छे से इसको आधे घंटे के लिए पैक को ब्रश से लगा लीजिए। उसके बाद 1 घंटा रखिए या आधा घंटा, उसके बाद शैम्पू कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का पूरा रूटीन, ठीक। फिर आप क्या करेंगी, वेडनेसडे को ही ऑयल लगा लेंगे। तो वेडनेसडे और थर्सडे ऑयल रहेगा, फ्राइडे वॉश होगा। हम फ्राइडे को हेयर पैक नहीं लगाएंगे, तो हम थर्सडे की नाइट में ऑयल लेंगे 2 चम्मच और आधा चम्मच अपना सीरम लेंगे, जो आपने रीग्रोथ सीरम मेरा मंगाया है, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे ऑयल में, और ऑयल में मिक्स करके अपने स्कैल्प में लगा करके चोटी नहीं बनाएंगे, कंघी नहीं करेंगे, सिर्फ इसको अप्लाई कर लेंगे। पहले कंघी कर लेंगे, जो भी हमें करना है वो हम कर लेंगे। थर्सडे की नाइट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद से आप क्या करेंगी, सुबह में शुक्रवार को वॉश कर देंगे, फिर शुक्रवार को आपका ऑयल हो जाएगा
और शनिवार ऑयल रहेगा। संडे आप फिर से पैक लगा लेंगी जैसे आपने वेडनेसडे को लगाया। इस तरीके से ये प्रोसेस आपका पूरा 1 महीने कंटिन्यू होता है। ठीक है, अभी समझ में आया? आपको नहीं समझ में आ रहा है बोलो आप, मैं 50 बार बताऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा कोशिश आप भी करो, क्योंकि देखो अब ऐसा तो है नहीं कि ये 1 महीने का प्रोडक्ट है, 3 महीने का प्रोडक्ट है ना। समझ में नहीं आएगा तो करोगे कैसे? मैं थोड़ी कम समझदार, समझ नहीं पाती, तभी तो बना नहीं पा रही मैं प्रोडक्ट। कम समझदार नहीं हो आप, थोड़ा सा कोशिश करो तो समझ जाओगे। तभी तो इसलिए मेरे को फोन लगाया, हस्बैंड को सुना रही हूँ कि वो समझ ली। अच्छा, तो समझ ली आपके हस्बैंड, समझ में आ गया उनको? आ गया राहुल समझ में? हाँ जी मैम, समझ में आ गया। अब मैम कुछ जैसे हम लोग करते चलेंगे ना, तो उसका आपको सेंड करते चलेंगे कि ऐसे ऐसे करना है क्या। तो आप हमें थोड़ा इंस्ट्रक्शन कर दे रहे ना कि हाँ सही है सही है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, टेंशन मत लो। आपने जो पैसा लगाया है ना, मैं ये चाहती हूँ कि आप यहाँ पर हमारे पास परमानेंट फिक्स रहें। देखो क्या है ना कि सब लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, रिजल्ट आएगा तो आप मेरे पास 100% रुकोगे, है ना। तो आप अच्छे से करो, मेरे से 50 बार पूछो, मैं आपको 50 बार बताऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है कि थोड़ा सा मुझे को टाइम नहीं होता है। मैसेज डाल दीजिए आप, नहीं समझ में आ रहा मैं बता दूंगी। ठीक है, अभी आप ऑयल से स्टार्ट करिए। ठीक है, ओके ओके भैया, बाय। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम भैया। सो गाइज, इस तरीके से मैं अपने कस्टमर्स को डील करती हूँ। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें मैं अपडेट कर रही हूँ जिससे आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आए। तो अच्छा लगता है यार किसी बंदे की हेल्प करना और उनको रिजल्ट्स मिल रहा है तो। और आप लोग देख सकते हो कि लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब यूज़ करते हैं प्रोडक्ट। तो चलो मिलते हैं कृष्णा को ला करके, बाय। हाँ गाइस, विवान आ चुका है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अभी मैं ना कुछ चीज़ लेकर आई हूँ अपनी, जो कि मुझे बनानी है और वो हेयर की थिकनेस के लिए है स्पेशली। तो भाई अब तो मैं फ्री हो चुकी हूँ बच्चों से, हर एक चीज़ से। मीन कि मेरा कहने का ये मतलब है कि बेबी तो करना नहीं है। जो बेबी वगैरह होते हैं ना, मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं अपनी डिलीवरी की सिचुएशन आप लोग के साथ में कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी जब लाडो मेरे टबे में थे। इतना तो मुझे कृष्णा के टाइम पे, मैं कृष्णा के टाइम पे बहुत खाती थी, अच्छे से खाती थी। मुझे स्पेशली बैगन का भरता बहुत पसंद आता था और आशीष ऑफिस ले जाते थे तो लोग तारीफ़ करते थे, मतलब यार तुम्हारी वाइफ ने बैगन का भरता बनाया कैसे है, लोग तारीफ़ करते थे। मैंने ना मिर्च भी बनाई थी, उसकी भी बहुत तारीफ़ करते थे। तब हम पंजाब में रहते थे, अभी हम दिल्ली में हैं, है ना। तो क्या है कि उस समय मैं बहुत खाती थी। लाडो के टाइम पे मुझे 5-4 महीने इतनी वॉमिटिंग हुई है, मेरे से कुछ खाया नहीं गया। अभी आप लोग बोलेंगे कर क्या रही हैं दीदी, तो मैं यहाँ पर ये कपड़े किचन विचन के जो होते हैं ना वो सारे फोल्ड कर रही हूँ, मतलब लेकर के आई हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यार, सूर्य ग्रहण जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद नहाते हैं, तो बाल धोकर नहाएंगे, बाल धोकर के तो नहाएंगे नहीं। तो एक बार मैं पंडित से भी पूछ करके, पर आप लोगों को कैसे बताऊँगी, ये व्लॉग अपलोड तो कल होगा। चलो छोड़ो, मैं देख लूँगी क्या है। वैसे तो धोना नहीं चाहिए अमावस्या पे बाल, तो इसलिए धोएंगे नहीं, कल ही धोएंगे सुबह में। और कल सुबह मैं उठने वाली हूँ 4 बजे, क्योंकि मुझे माता रानी की पूजा करनी है। मैं रात में ही सारी तैयारी करके सोऊंगी, जाऊंगी आशीष के साथ में थोड़ा सा मार्केट से सामान वामान लेकर आऊँगी। तो मैं व्लॉग ना शूट करके एडिट करके अपलोड कर दूँगी रात तक का पूरा, ठीक है ना। और फिर जो कल का होगा 9 तारीख का, वो मैं अपलोड करूँगी। तो आप लोग को एक दिन पहले का जो व्लॉग है देखने को मिलेगा। 9 तारीख का आपको जो व्लॉग होगा वो आप 10 तारीख को देखोगे, जो 10 तारीख का होगा 11 तारीख को देखोगे, है ना। तो इसलिए, और आज क्या है, आज 8 तारीख है, तो आज का व्लॉग आप लोगों ने एक देख लिया। अब ये सेकेंड मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब बहुत सारा प्यार दो आप लोग, जिससे कि मैं कंटिन्यू हर एक चीज़ शेयर कर सकूँ। चोटी देखो, तेल लगे हुए बाल है मेरे, ठीक है। तो मेहनत कर लेंगे ना, सब हो जाता है। कृष्णा आ गया है, मिलवा देती हूँ। कृष्णा स्कूल से आ गया मेरा बेटा, थक गया है, अब जाएगा ट्यूशन। ए भैया, यहाँ पर कितना गंदा फैला दिए हैं, कौन करेगा भैया सफाई? देखो आप लोग, अब ये यहाँ पर पूरा कबाड़ा हो चुका है। सिलेंडर देखो कितना सुंदर लग रहा है, छोटा सा है ना। एक तो हम ये वाली एसी सही करवा रहे हैं। कृष्णा आप लोग हट जाओ बेटा, यहाँ आइए, ठीक है। दूसरी हमारी ये वाली एसी भी सही होगी, ठीक है। और ये वाली भी एसी सही करवानी है, गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, तो ख़राब हो गई हैं। और क्या है, शूट होता है मेरा, तो शूट के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, तो सही रहता है ना। और अभी देखते हैं हमारी मेहंदी वाली आएंगी, मेहंदी लगवाऊंगी मैं। ये देखो लाडो,
और अभी गर्मी आ गई है तो गर्मी में कैपुचिनो कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने ये कॉफ़ी बीटर मंगा लिया है। वैसे तो मिक्सी में भी बन जाती है बट कॉफ़ी बीटर सही है ना। तो चलो अभी थोड़ी देर में मिलेंगे आप लोगों से, कंटिन्यू करती हूँ। भी वॉश हो चुके हैं और अब मैं ना इनको सुखा देती हूँ, सुखा दूँगी तो फिर आगे का काम जो है वो हो जाएगा, है ना। फिर ये एक बार लग जाएंगे तो बहुत सारा काम होता है। सुबह भी मैंने 2 बार मशीन लगाई थी। लोग सोच रहे होंगे ये गंदा रहता है, ये साफ़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए नहीं साफ़ हो पाता है क्योंकि सर्फ रोज़ कपड़े धुलते हैं ना, तो ये जम चुका है, तो ये हमें अर्बन कैप से बुला करके ही क्लीन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे नहीं होगा। तो आशीष ने मैंने बोला था सैटरडे संडे की छुट्टी पर देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर कृष्णा के आने के बाद से हम कपड़े फोल्ड कर रहे थे और सारे कपड़े हमने वॉश कर लिए थे, क्योंकि मशीन वगैरह डेली हमारे यहाँ लगती है और आजकल बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो आप लोग को दिख रहा होगा पर्दा बार बार हिल रहा है ना। तो यहाँ पर सारे ही कपड़े फोल्ड करके लगाने होते हैं, जिससे कि ना दूसरे दिन की इतनी समस्या ना हो और सारा ही घर व्यवस्थित है। क्योंकि घर बड़ा जब होता है, आपका बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे बट हाँ फिर भी है, ठीक ठाक है हमारा घर जैसा भी है। तो घर को अगर व्यवस्थित करके रखते हैं ना तो सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं, और घर को व्यवस्थित नहीं करते तो आप एक काम छोड़ दो गैस, तो वो कल के लिए आपका काम जो है ना वो पेंडिंग में रहेगा और एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास में कल का जो काम है वो तो है ही, और जो एक्स्ट्रा काम आपने छोड़ दिया वो भी आपको कल ही निपटाने हैं। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप कोई काम छोड़ रहे हैं उसको छोड़े नहीं, जो काम जिस दिन का है उस दिन काम ख़त्म करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी मैं आप लोग के साथ में ये व्लॉग अपलोड कर दूँगी एडिट करके, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप लोग के साथ में 9 अप्रैल का जो व्लॉग है वो शूट करूँगी, तो आप लोग उसको 10 तारीख को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने सारे ही काम को हैंडल करती हूँ। अब यहाँ पर ये जो टॉवल है ना मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, जैसे कि अच्छे से पड़ा रहे, व्यवस्थित पड़ा रहे, जिनको यूज़ करना है वो कर ले। हम लोग ही रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे घर में कोई रहता नहीं है, तो बस ये है कि हाँ मेहनत करनी पड़ती है, फोकस करना पड़ता है। अगर मेहनत करते रहते हो आप तो आपको समझ में भी आता है कि हाँ आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या काम पेंडिंग है, क्या काम नहीं पेंडिंग है ना। हैबिट में रहती हैं वो चीज़ें। और अगर हमने 2 दिन 3 दिन आराम कर लिया, मतलब हम लेडीज़ों का ना यही है कि आराम नहीं मिलता है, चाहे वो शादी हो जाए चाहे वो शादी के बाद हो, मतलब कभी भी। वो शादी के बाद तो, शादी के पहले तो ये होता है कि हाँ चलो मम्मी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगी। अगर नहीं भी होगा तो कौन सा कोई इंसान आपको टोक रहा है, बोल रहा है ना, नहीं बोलता है। बट क्या होता है शादी के बाद आपको सब कुछ करना होता है। और अगर जब आप अकेले रह रहे हो और आपके सामने 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, है ना, दूसरी चीज़ आपका अपना खुद का काम है, तो आपको फिर सब कुछ करना पड़ता है, छोड़ना नहीं होता। अगर छोड़ देते हो तो फिर वो काम पेंडिंग में पड़ा रहता है। अब हमारी जो बेडशीट हैं ये मैं ना हर 2 दिन के बाद चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अभी लाडो है ना, तो लाडो बहुत गंदा करती है, तो 2 दिन के बाद मैं चेंज कर देती हूँ। और मैं इसलिए ही बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बिछाती हूँ, बहुत लाइट बिछाती हूँ, कॉटन की, वो सही रहती है। कॉटन की बेडशीट में ये रहता है कि हाँ आपको दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, वो अच्छे से वॉश हो जाती हैं और फिर बच्चों के लिए अच्छी भी रहती है। यहाँ पर मैंने ना जो बेडशीट है उसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद पिलो रैपर उसी में रख दिया। देखो लाडो खेल रही है, मैंने कहा आप लोग के साथ में दिखा दूँ, बेड पे चलेगी अच्छे से, वैसे भी चलती है। और इसको अगर लैपी दिख गया, सॉरी टैबलेट दिख जाएगा तो टैबलेट को लेकर के खेलना शुरू कर देगी, तो पलट दिया। तो मतलब इसको इतना अच्छा लगता है फ़ोन टैबलेट, अभी से इनको इतना मतलब फ़ोन चाहिए होता है, टैबलेट चाहिए होता है, महान बनी रहती है कि चाहिए चाहिए चाहिए, आ करेगी देने के लिए, है ना। देखो लेकर बैठ के खेल रही है। तो इसकी क्लिप्स पे जान मुझके यहाँ पर डालती हूँ, अटैच करती हूँ, जब ये बड़ी होगी तो देखेगी, क्योंकि इसकी कुछ वीडियोस वगैरह नहीं है। बाकी हाँ इनके बर्थडे का सारा शूट हुआ है, हमने अभी तक फ़ोटो ही नहीं सेलेक्ट किया, इतना बिजी लाइफ। सो गाइज़ अभी मेरी मेहंदी लग रही है, दोनों हाथों में लगवाऊंगी। थोड़ा सा देखो आप लोग, लाडो सो रही है, हम लोगों ने ये डिज़ाइन फाइनल की है और देखते हैं, फ़ोन भी आ रहा है। चलो अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ पहले। सो गाइज़ मेहंदी लग रही है, मैंने आप लोग को दिखाई, आशीष का फ़ोन आ गया था तो भी आधा अधूरा काम रह रहा है। ठीक है, और चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। गाइज़ अभी आशीष आए हैं, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, है ना, और देखते हैं क्या क्या मिलेगा। बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, बस मैं यहीं पर ये ब्लॉग जो है एंड कर रही हूँ और इसके आगे का ऐड करूँगी। ठीक है ना, 1-2 दिन में तेल मैं शेयर कर दूँगी लाडो का और टोनर, है ना। बाय।